हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। आप प्लीज। सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया। जी साफ दिखाई दे रहा है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं कसम से वहाँ पहली बार गई थी, मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे शौहर सलाह थे शौहर? साथ। जी पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं। वो मेरा फोन उनके पास है। मिल जाएगा आपको, ले लीजिए। थैंक यू। सुनिए, जी शाह साहब, ये तो बिल्कुल हूबहू हूर भाभी जैसी लगती है। लेकिन ये मेरी हूर नहीं है। किसी अच्छे खानदान की मालूम होती है, पर इस वक्त ये कहाँ और कैसे जाएगी? आपको पता है किस मुश्किल में थी मैं? एक मिनट, आज तो मैं अपने साथ ले गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। फिर क्या वो आ रही है मेरे मुंह से तुम्हें? वहाँ जो कुछ भी हुआ अगर उसके बारे में मॉम को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे अच्छा आदमी नहीं हूँ मैं। तुम दोनों डिनर पे गए थे, वहीं से वापस आ रहे हैं, बस अब नहीं करो। आओ चलो। कैसी शक्ल बनाई थी? स्माइल लेके आओ, पट्टा ठीक करो, अपना बाल ठीक करो, जल्दी करो यार। बैग वैग भी नहीं होता तुम्हारे पास के मेकअप ठीक कर लो अपना। जल्दी जल्दी जाओ जाओ। आ गए तुम लोग? मॉम वो बहुत देर कर दी। आप अब तक सोई नहीं? बात करते हो, जब तक तुम लोग घर ना आ जाते मैं कैसे सो जाती। बस मॉम सो सॉरी, वो दो दोस्त थे, उनको ड्रॉप करना पड़ गया घर, फिर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो इसलिए देर हो गई। कॉफी पियोगे? उसके दोस्तों की कंपनी अच्छी लगी तुम्हें? जी बहुत अच्छे लोग हैं। इधर देखो मेरी तरफ। घबरा रही हो? तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया, मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाती हो। जाओगी कब यहाँ से यार? प्लीज मुझे ये बता दो। चली जाऊंगी अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी वजह से कब जाओगी? कहाँ जाओगी? कैसे जाओगी? जल्दी चली जाऊंगी। खाना खा लो, मैं पप्पू को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर पप्पू को तकलीफ देना होती ना मैं उनको बता देती कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। मैंने पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? वैसे कभी क्यों नोटिस नहीं किया मैंने? भाई नोटिस नहीं किया तो अब कर ले। तुम खूबसूरत हो, मेरे रूम में हो। ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? ये गलत है। टच नहीं करना मुझे। अरे लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसमें? तुम बीवी नहीं हो मेरी? हाँ। मेरा तुम्हारा निकाह हुआ है ना, जिसे मैं दिल से कबूल ना भी करूं। इतना हक तो है ना कि तुमसे प्यार कर सकूं। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, ये ठीक नहीं है। आप प्लीज। सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया। जी साफ दिखाई दे रहा है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं कसम से वहाँ पहली बार गई थी, मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे शौहर सलाह थे शौहर? साथ। जी पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं। वो मेरा फोन उनके पास है। मिल जाएगा आपको, ले लीजिए। थैंक यू। सुनिए, जी
शाह साहब ये तो बिल्कुल हूबहू हूर भाभी जैसी लगती है। लेकिन ये मेरी हूर नहीं है। किसी अच्छे खानदान की मालूम होती है, पर इस वक्त ये कहाँ और कैसे जाएगी? आपको पता है किस मुश्किल में थी मैं? एक मिनट, आज तो मैं अपने साथ ले गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। फिर क्या वो आ रही है मेरे मुंह से तुम्हें? वहाँ जो कुछ भी हुआ अगर उसके बारे में मॉम को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे अच्छा आदमी नहीं हूँ मैं। तुम दोनों डिनर पे गए थे, वहीं से वापस आ रहे हैं। बस अब नहीं करो, आओ चलो। कैसी शक्ल बनाई थी? स्माइल लेके आओ, पट्टा ठीक करो, अपना बाल ठीक करो, जल्दी करो यार। बैग वैग भी नहीं होता तुम्हारे पास के मेकअप ठीक कर लो अपना। जल्दी जाओ जाओ। आ गए तुम लोग? मॉम वो बहुत देर कर दी। आप अब तक सोई नहीं? बात करते हो, जब तक तुम लोग घर ना आ जाते मैं कैसे सो जाती। बस मॉम सो सॉरी। वो दो दोस्त थे, उनको ड्रॉप करना पड़ गया घर। फिर गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो इसलिए देर हो गई। कॉफी पियोगे? उसके दोस्तों की कंपनी अच्छी लगी तुम्हें? जी बहुत अच्छे लोग हैं। इधर देखो मेरी तरफ। घबरा रही हो? तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया गया। मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाती हो। जाओगी कब यहाँ से यार? प्लीज मुझे ये बता दो। चली जाऊंगी अगर आपको ये लगता है ना कि मेरी वजह से कब जाओगी? कहाँ जाओगी? कैसे जाओगी? जल्दी चली जाऊंगी। खाना खा लो, मैं पप्पो को तकलीफ नहीं दे सकती। अगर पप्पो को तकलीफ देना होती ना मैं उनको बता देती कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम तो अच्छी खासी खूबसूरत हो यार। मैंने पहले कभी तुम्हें नोटिस क्यों नहीं किया? वैसे कभी क्यों नोटिस नहीं किया मैंने? भाई नोटिस नहीं किया तो अब कर ले। तुम खूबसूरत हो, मेरे रूम में हो। ये दरवाजा क्यों बंद किया आपने? ये गलत है। टच नहीं करना मुझे। अरे लेकिन ये गलत है। क्या गलत है इसमें? तुम बीवी नहीं हो मेरी? हाँ। मेरा तुम्हारा निकाह हुआ है ना? जिसे मैं दिल से कबूल ना भी करूं। इतना हद तो है ना कि तुमसे प्यार कर सकूं। अभी हमारी रुखसती नहीं हुई है, ठीक नहीं है। आप प्लीज। सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया। जी साफ दिखाई दे रहा है आप कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं कसम से वहाँ पहली बार गई थी। मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे शौहर सलाह थे। शौहर? जी पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं। वो मेरा फोन उनके पास है। मिल जाएगा आपको, ले लीजिए। थैंक यू। सुनिए, जी शाह साहब ये तो बिल्कुल हूबहू हूर भाभी जैसी लगती है। लेकिन ये मेरी हूर नहीं है। किसी अच्छे खानदान की मालूम होती है, पर इस वक्त ये कहाँ और कैसे जाएगी? आपको पता है किस मुश्किल में थी मैं? एक मिनट, आज तो मैं अपने साथ ले गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। फिर क्या वो आ रही है मेरे मुंह से तुम्हें? इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बताएंगे कि उसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर
जो हूर है वो एक जगह पर कमरे के अंदर खड़ी हुई होती है, लेकिन ऊपर से सलार आ जाता है। सलार अपनी वालदा से डर कर वो दिमाग में सोचता है और कहता है कि अगर मैंने हूर के साथ इस तरह का गलत रवैया इख्तियार करते रहा तो इसने मेरी वालदा को बता देना है। अगर उसने मेरी वालदा को बता दिया तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको मना लूं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हूर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो हूर को कहता है कि हूर तुम परेशान क्यों बैठी हो। एकदम वो चौंक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर और कोई भी नहीं आया हुआ होता। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है लेकिन हूर को नहीं पता चलता। वहाँ पर जो सलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर परेशान हो गई हो, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात जो सलार है वो अपनी बीवी को कहता है, वो इसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो सलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन मुझे ये रवैया आपके साथ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। हूर कहती है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके बाद सलार कहता है कि मैंने जो कल रात आपके साथ किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बार हूर तुम माफ़ कर दो, जो मैंने गलतियाँ की हैं। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर सलार है वो कहता है कि मुझे पता है मैंने अपने दोस्तों के सामने आपके साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार किया है, लेकिन जो मेरी दोस्त है मैंने उसके सामने भी आपका बहुत बुरा इखलास के साथ तुम्हारी उसके साथ बात की है। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। जहाँ पर सलार कहता है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं हूर, मुझे एक बार आप उससे माजरत कर लें, उसके बाद मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन ये मैं आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ हूर। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि हूर को पता है कि ये सलार अपने आप से झूठ बोल रहा है, लेकिन ये मेरे साथ किसी किस्म का कोई भी ठीक रवैया इख्तियार नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसको और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने अपने दोस्त के सामने ही कह दिया था कि हूर तो मेरी ज़बरदस्ती की वजह से मेरी वालदा ने हूर के साथ शादी कर दी है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं इसको जल्दी ही तलाक दे दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी जब हूर ने बात सुनी तो वो इन बातों में आकर कभी भी इसका एतबार नहीं करेगी। जब इसने हूर ने जो सलार की फूफो जान है उसको इसने बता दिया तो सलार की खैर नहीं है, वो सलार को कभी भी माफ़ नहीं करेगी अगर उसने ये बातें सुन ली तो। इसके बाद जो हूर है वो कहती है कि सलार, जो बातें हमारे दरमियान हुई इनको आप यहीं पर ख़त्म कर दें, अब आपको मज़ीद बातें करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इतनी बात सलार सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूर, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ आज हम वो यहीं पर एक दूसरे पर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आइंदा से हम एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे जो हमारे दरमियान हुआ है। इतनी बात हूर भी सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर हूर कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो सलार है वो कहता है कि हूर अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि वालदा और वालिद साहब एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। हम भी वहाँ पर बैठकर खाएंगे तो वालदा और वालिद देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे।
इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बताएंगे कि उसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर जो हूर है वो एक जगह पर कमरे के अंदर खड़ी हुई होती है, लेकिन ऊपर से सलार आ जाता है। सलार अपनी वालदा से डर कर वो दिमाग में सोचता है और कहता है कि अगर मैंने हूर के साथ इस तरह का गलत रवैया इख्तियार करते रहा तो इसने मेरी वालदा को बता देना है। अगर उसने मेरी वालदा को बता दिया तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको मना लूं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हूर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो हूर को कहता है कि हूर तुम परेशान क्यों बैठी हो। एकदम वो चौंक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर और कोई भी नहीं आया हुआ होता। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन हूर को नहीं पता चलता। वहाँ पर जो सलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर परेशान हो गई हो, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात जो सलार है वो अपनी बीवी को कहता है। वो इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बताएंगे कि उसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर जो हूर है वो एक जगह पर कमरे के अंदर खड़ी हुई होती है, लेकिन ऊपर से सलार आ जाता है। सलार अपनी वालदा से डर कर वो दिमाग में सोचता है और कहता है कि अगर मैंने हूर के साथ इस तरह का गलत रवैया इख्तियार करते रहा तो इसने मेरी वालदा को बता देना है। अगर उसने मेरी वालदा को बता दिया तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको मना लूं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हूर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो हूर को कहता है कि हूर तुम परेशान क्यों बैठी हो। एकदम वो चौंक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर और कोई भी नहीं आया हुआ होता। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन हूर को नहीं पता चलता। वहाँ पर जो सलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर परेशान हो गई हो, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात जो सलार है वो अपनी बीवी को कहता है। वो इसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो सलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन मुझे ये रवैया आपके साथ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। हूर कहती है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके बाद सलार कहता है कि मैंने जो कल रात आपके साथ किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बार हूर तुम माफ़ कर दो, जो मैंने गलतियाँ की हैं। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर सलार है वो कहता है कि मुझे पता है मैंने अपने दोस्तों के सामने आपके साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार किया है, लेकिन जो मेरी दोस्त है मैंने उसके सामने भी आपका बहुत बुरा इखलास के साथ तुम्हारी उसके साथ बात की है। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। जहाँ पर सलार कहता है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं हूर, मुझे एक बार आप उससे माजरत कर लें, उसके बाद मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन ये मैं आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि हूर को पता है कि ये सलार अपने आप से झूठ बोल रहा है, लेकिन ये मेरे साथ किसी किस्म का कोई भी ठीक रवैया इख्तियार नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसको और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने अपने दोस्त के सामने ही कह दिया था कि
حور تو میری زبردستی کی وجہ سے میری والدہ نے حور کے ساتھ شادی کر دی ہے، لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں اس کو جلدی ہی طلاق دے دوں گا۔ لیکن اتنی بڑی جب حور نے بات سنی تو وہ ان باتوں میں آ کر کبھی بھی اس کا اعتبار نہیں کرے گی۔ جب اس نے حور نے جو شلار کی پھپھو جان ہے اس کو اس نے بتا دیا تو شلار کی خیر نہیں ہے، وہ شلار کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اگر اس نے یہ باتیں سن لی تو۔ اس کے بعد جو حور ہے وہ کہتی ہے کہ شلار جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی ان کو آپ یہیں پر ختم کر دیں، اب آپ کو مزید باتیں کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اتنی بات شلار سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ حور، جو کچھ ہمارے درمیان ہوا آج ہم وہ یہیں پر ایک دوسرے پر ختم کر لیں گے، کیونکہ آئندہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے جو ہمارے درمیان ہوا ہے۔ اتنی بات حور بھی سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے، جہاں پر حور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو شلار ہے وہ کہتا ہے کہ حور اب ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ والدہ اور والد صاحب ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی وہاں پر جانا چاہیے، ہم بھی وہاں پر بیٹھ کر کھائیں گے تو والدہ اور والد دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ پر کمرے کے اندر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے شلار آ جاتا ہے۔ شلار اپنی والدہ سے ڈر کر وہ دماغ میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے حور کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ اختیار کرتے رہا تو اس نے میری والدہ کو بتا دینا ہے، اگر اس نے میری والدہ کو بتا دیا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو منا لوں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ حور کی طرف بڑھتا ہے، جہاں پر وہ حور کو کہتا ہے کہ حور تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ ایک دم وہ چونک جاتی ہے، کیونکہ کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن حور کو نہیں پتہ چلتا۔ وہاں پر جو شلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات جو شلار ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے۔ وہ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ پر کمرے کے اندر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے شلار آ جاتا ہے۔ شلار اپنی والدہ سے ڈر کر وہ دماغ میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے حور کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ اختیار کرتے رہا تو اس نے میری والدہ کو بتا دینا ہے، اگر اس نے میری والدہ کو بتا دیا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو منا لوں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ حور کی طرف بڑھتا ہے، جہاں پر وہ حور کو کہتا ہے کہ حور تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ ایک دم وہ چونک جاتی ہے، کیونکہ کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن حور کو نہیں پتہ چلتا۔ وہاں پر جو شلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات جو شلار ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، وہ اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو شلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن مجھے یہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا،
हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। हूर कहती है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके बाद सिलार कहता है कि मैंने जो कल रात आपके साथ किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बार हूर तुम माफ़ कर दो, जो मैंने गलतियाँ की हैं। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर इसलार है वो कहता है कि मुझे पता है मैंने अपने दोस्तों के सामने आपके साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार किया है, लेकिन जो मेरी दोस्त है मैंने उसके सामने भी आपका बहुत बुरा इखलास के साथ तुम्हारी उसके साथ बात की है। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। जहाँ पर सिलार कहता है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं हूर, मुझे एक बार आप उससे माजरत कर लें, उसके बाद मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन ये मैं आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ हूर। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि हूर को पता है कि ये सिलार अपने आप से झूठ बोल रहा है, लेकिन ये मेरे साथ किसी किस्म का कोई भी ठीक रवैया इख्तियार नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसको और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने अपने दोस्त के सामने ही कह दिया था कि हूर तो मेरी ज़बरदस्ती की वजह से मेरी वालदा ने हूर के साथ शादी कर दी है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं इसको जल्दी ही तलाक दे दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी जब हूर ने बात सुनी तो वो इन बातों में आकर कभी भी इसका एतबार नहीं करेगी। जब इसने हूर ने जो सिलार की फूफो जान है उसको इसने बता दिया तो सिलार की खैर नहीं है, वो सिलार को कभी भी माफ़ नहीं करेगी अगर उसने ये बातें सुन ली तो। इसके बाद जो हूर है वो कहती है कि सिलार जो बातें हमारे दरमियान हुई इनको आप यहीं पर ख़त्म कर दें, अब आपको मज़ीद बातें करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इतनी बात सिलार सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूर, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ आज हम वो यहीं पर एक दूसरे पर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आइंदा से हम एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे जो हमारे दरमियान हुआ है। इतनी बात हूर भी सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर हूर कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो सिलार है वो कहता है कि हूर अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि वालदा और वालिद साहब एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। हम भी वहाँ पर बैठकर खाएंगे तो वालदा और वालिद देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बताएंगे कि उसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर जो हूर है वो एक जगह पर कमरे के अंदर खड़ी हुई होती है, लेकिन ऊपर से सिलार आ जाता है। सिलार अपनी वालदा से डर कर वो दिमाग में सोचता है और कहता है कि अगर मैंने हूर के साथ इस तरह का गलत रवैया इख्तियार करते रहा तो इसने मेरी वालदा को बता देना है। अगर उसने मेरी वालदा को बता दिया तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको मना लूँ। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हूर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो हूर को कहता है कि हूर तुम परेशान क्यों बैठी हो। एकदम वो चौंक जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर और कोई भी नहीं आया हुआ होता। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन हूर को नहीं पता चलता। वहाँ पर जो सिलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर परेशान हो गई हो, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात जो सिलार है वो अपनी बीवी को कहता है।
इस वीडियो के अंदर हम इश्क में तेरे सदके ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बताएंगे कि उसकी आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर जो हूर है वो एक जगह पर कमरे के अंदर खड़ी हुई होती है, लेकिन ऊपर से सिलार आ जाता है। सिलार अपनी वालदा से डर कर वो दिमाग में सोचता है और कहता है कि अगर मैंने हूर के साथ इस तरह का गलत रवैया इख्तियार करते रहा तो इसने मेरी वालदा को बता देना है। अगर उसने मेरी वालदा को बता दिया तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको मना लूं। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हूर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो हूर को कहता है कि हूर तुम परेशान क्यों बैठी हो। एकदम वो चौंक जाती है क्योंकि कमरे के अंदर और कोई भी नहीं आया हुआ होता। ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन हूर को नहीं पता चलता। वहाँ पर जो सिलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर परेशान हो गई हो, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात जो सिलार है वो अपनी बीवी को कहता है। वो इसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद जो सिलार है वो कहता है कि मुझे पता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन मुझे ये रवैया आपके साथ इख्तियार नहीं करना चाहिए था। हूर ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। हूर कहती है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके बाद सिलार कहता है कि मैंने जो कल रात आपके साथ किया था वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे एक बार हूर तुम माफ़ कर दो, जो मैंने गलतियाँ की हैं। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर सिलार है वो कहता है कि मुझे पता है मैंने अपने दोस्तों के सामने आपके साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार किया है, लेकिन जो मेरी दोस्त है मैंने उसके सामने भी आपका बहुत बुरा इखलास के साथ तुम्हारी उसके साथ बात की है। इतनी बात हूर सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। जहाँ पर सिलार कहता है कि जो मैंने गलतियाँ की हैं हूर, मुझे एक बार आप उससे माजरत कर लें, उसके बाद मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन ये मैं आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ हूर। ये बात सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि हूर को पता है कि ये सिलार अपने आप से झूठ बोल रहा है, लेकिन ये मेरे साथ किसी किस्म का कोई भी ठीक रवैया इख्तियार नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसको और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने अपनी दोस्त के सामने ही कह दिया था कि हूर तो मेरी ज़बरदस्ती की वजह से मेरी वालदा ने हूर के साथ शादी कर दी है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं इसको जल्दी ही तलाक दे दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी जब हूर ने बात सुनी तो वो इन बातों में आकर कभी भी इसका एतबार नहीं करेगी। जब इसने हूर ने जो सिलार की फूफो जान है उसको इसने बता दिया तो सिलार की खैर नहीं है। वो सिलार को कभी भी माफ़ नहीं करेगी अगर उसने ये बातें सुन ली तो। इसके बाद जो हूर है वो कहती है कि सिलार, जो बातें हमारे दरमियान हुई इनको आप यहीं पर ख़त्म कर दें। अब आपको मज़ीद बातें करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इतनी बात सिलार सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हूर, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ आज हम वो यहीं पर एक दूसरे पर ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आइंदा से हम एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे जो हमारे दरमियान हुआ है। इतनी बात हूर भी सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जहाँ पर हूर कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो सिलार है वो कहता है कि हूर अब हमें चलना चाहिए,
کیونکہ والدہ اور والد صاحب ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی وہاں پر جانا چاہیے، ہم بھی وہاں پر بیٹھ کر کھائیں گے تو والدہ اور والد دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ پر کمرے کے اندر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے سلار آ جاتا ہے۔ سلار اپنی والدہ سے ڈر کر وہ دماغ میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے حور کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ اختیار کرتے رہا تو اس نے میری والدہ کو بتا دینا ہے، اگر اس نے میری والدہ کو بتا دیا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو منا لوں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ حور کی طرف بڑھتا ہے، جہاں پر وہ حور کو کہتا ہے کہ حور تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ ایک دم وہ چونک جاتی ہے کیونکہ کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن حور کو نہیں پتہ چلتا۔ وہاں پر جو سلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات جو سلار ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے۔ وہ اس ویڈیو کے اندر ہم عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دینا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جہاں پر جو حور ہے وہ ایک جگہ پر کمرے کے اندر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اوپر سے سلار آ جاتا ہے۔ سلار اپنی والدہ سے ڈر کر وہ دماغ میں سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نے حور کے ساتھ اس طرح کا غلط رویہ اختیار کرتے رہا تو اس نے میری والدہ کو بتا دینا ہے، اگر اس نے میری والدہ کو بتا دیا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کو منا لوں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ حور کی طرف بڑھتا ہے، جہاں پر وہ حور کو کہتا ہے کہ حور تم پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ ایک دم وہ چونک جاتی ہے کیونکہ کمرے کے اندر اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن حور کو نہیں پتہ چلتا۔ وہاں پر جو سلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی ہو، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات جو سلار ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے، وہ اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن مجھے یہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حور یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ حور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سلار کہتا ہے کہ میں نے جو کل رات آپ کے ساتھ کیا تھا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایک بار حور تم معاف کر دو، جو میں نے غلطیاں کی ہیں۔ اتنی بات حور سنتی ہے اور سن کر پریشان ہوتی ہے، جہاں پر سلار ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے اپنے دوستوں کے سامنے آپ کے ساتھ بہت غلط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن جو میری دوست ہے میں نے اس کے سامنے بھی آپ کا بہت برا اخلاص کے ساتھ تمہاری اس کے ساتھ بات کی ہے۔ اتنی بات حور سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے، جہاں پر سلار کہتا ہے کہ جو میں نے غلطیاں کی ہیں حور مجھے ایک بار آپ اس سے معذرت کر لیں، اس کے بعد میں کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی زندگی گزاروں، لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ حور یہ بات سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ حور کو پتا ہے کہ یہ سلار اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ میرے ساتھ کسی قسم کا
कोई भी ठीक रवैया इख्तियार नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसको और कोई काम नहीं है, क्योंकि इसने अपने दोस्त के सामने ही कह दिया था कि हूर तो मेरी जबरदस्ती की वजह से मेरी वालदा ने हूर के साथ शादी कर